नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अवस्थी चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। बेहद अहम खबर है, जैसलमेर की पोखरण में बड़ा सड़क हादसा हुआ। फलसून के पास निजी स्कूल की बस पलटने से 2 बच्चों की मौत हुई है। हादसे में बस सवार 20 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर हादसे को लेकर संवेदना जताई और कहा कि स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की मृत्यु हृदय विदारक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता एवं परिजनों के साथ है। घायल हुए बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूँ। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। जैसलमेर की पोखरण में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 1 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क स्थित मंदिर में बिरला ने आराधना की। स्पीकर बिरला ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण किया। कहा, शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और धर्म का मार्ग दिखाते हैं बुद्ध। उनका दिखाया मार्ग आज हजारों वर्षों बाद और अधिक प्रासंगिक है। इस दौरान महासचिव उत्पल कुमार सिंह रहे मौजूद स्पीकर बिरला के साथ। ओएसडी राजीव दत्ता भी स्पीकर बिरला के साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो बिहार के अहम दौरे पर रहे आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर है। अब चिकित्सा विभाग के नियंत्रण में होगी 52,000 आशा सहयोगिनी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रशासनिक नियंत्रण की सहमति दी और इस पूरे मामले को लेकर सचिवालय में हुई थी आज अहम बैठक। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ यह अहम बैठक हुई और बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, चिकित्सा सचिव आशुतोष एटी पेडरेकर, एनएचएम मिशन डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, समेकित बाल विकास सेवाएं की आयुक्त उर्मिला भी मौजूद रहीं। मीणा ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान हैं। इसी के चलते ही दी गई है प्रशासनिक नियंत्रण की सहमति। प्रदेश में मेडिकल स्टूडेंट की फीस वसूली में नहीं चलेगी मनमानी। निजी मेडिकल विश्वविद्यालय पर नकेल कसने की तैयारी में राज्य सरकार। निजी मेडिकल विश्वविद्यालयों में फीस निर्धारण के लिए बिल लाने की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिल का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां भी मांगी। हालांकि बिल पर किसी भी विश्वविद्यालय ने आपत्ति नहीं जताई। जल्दी विधानसभा में पेश किया जाएगा ये महत्वपूर्ण बिल के पास होने के बाद निजी मेडिकल विश्वविद्यालय में नियम बदलेगा। राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी यहाँ पर फीस को तय करेगी। एमबीबीएस और अन्य डिग्रियां भी यहाँ तय करेगी फीस। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में गठित होती है फीस निर्धारण कमेटी। हालांकि किसी तरह की कोई आपत्ति इसे लेकर नहीं जताई गई। इंतजार बिल के लाने का है। कोरोना ग्रहण के बाद फिर से सुधरने लगी हवाई सेवा। दिसंबर 2021 में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 58 फ्लाइट थी संचालित, लेकिन तीसरी लहर के पीक के दौरान 25 फ्लाइट से मात्र रह गई थी और अब फिर से फ्लाइट संचालन पहुंचा 45 फ्लाइट के आसपास। 25 जनवरी को 37 फ्लाइट रद्द हुई थी, लेकिन कल महज 14 फ्लाइट रद्द रही। कोरोना की तीसरी लहर से रोज के यात्री भार में 66% गिरावट आई है। कम यात्री भार के चलते 10 जनवरी को 21 फ्लाइट यहां पर रद्द हुई थी। 15 और 20 जनवरी को 27 फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट से रद्द हुई। 25 जनवरी को 37 फ्लाइट, 31 जनवरी को 30 फ्लाइट रद्द हुई, 5 फरवरी को 24 फ्लाइट, तो वहीं 10 फरवरी को 22 फ्लाइट रद्द हुई। वहीं अब 16 फरवरी को महज 14 फ्लाइट रद्द हुई हैं। मार्च माह के मध्य तक 55 के पार हो सकता है फ्लाइट का संचालन। कोरोना की तीसरी लहर से रोज के यात्री भार में 66% की गिरावट आई है। अब मात्र 1 महीने में ही फिर से हवाई यात्रा में रौनक लौटी और अब 10,000 के पार पहुंचा है जयपुर एयरपोर्ट से यात्री भार। जनवरी मध्य में 5,000 से भी कम रह गए थे यात्री। मार्च में 15,000 तक यात्री भार पहुंच सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार का जीरो टॉलरेंस। अलवर में एसीबी ट्रैप प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट है। कांग्रेस पार्षद नरेंद्र मीणा को ट्रैप किया गया है। नगर परिषद के 2 ठेकेदार संजीव भार्गव और रमेश गुप्ता भी ट्रैप हुए हैं। 5,15,000 की घूस लेते हुए एसीबी ने इन्हें दबोचा है। टेंडर्स पर कमीशन लेते इन्हें गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा को एसीबी ने गिरफ्तार किया। नरेंद्र मीणा की कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी सामने आई है। मीणा ने राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट मांगा था। कई बड़े नेताओं से मांगा था विधायक का टिकट। सवाई माधोपुर और जयपुर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर कामयाबी मिली और 5,15,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हें दबोचा है।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का श्रीगंगानगर का दौरा। कुछ देर के लिए आए थे लालगढ़ जाटान एयर स्ट्रिप पर। अबोहर से दिल्ली जाते वक्त कुछ देर के लिए माकन रुके थे। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, विधायक राजकुमार गौड़, प्रधान सुरेंद्र पाल बराड़ समेत प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी की। श्रीगंगानगर जिले की समस्याओं और कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। कुछ देर रुककर माकन दिल्ली के लिए रवाना हो गया और आज माकन ने पंजाब से सटे राजस्थान का दौरा भी किया था और मुलाकात भी लोगों से की थी। प्रधान सुरेंद्र पाल बराड़ समेत प्रमुख कांग्रेस नेता भी इस दौरान उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले की समस्या और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई और कुछ देर रुककर माकन दिल्ली के लिए रवाना हुए। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का बीजेपी को झटका। करीब आधा दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर कांग्रेस का दामन थामा है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। डॉक्टर जोशी की कार्यशैली से प्रेरित होकर ही युवाओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। मंत्री डॉक्टर जोशी ने आवास पर सभी कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करवाई कांग्रेस। माला और दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। यशपाल गुर्जर और फारूक शाह के प्रयासों से ये संभव हुआ है। वार्ड 13 के हेमराज सैनी, सीताराम सैनी, नानक राम सैनी, प्रकाश सैनी, अशोक गोस्वामी को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई। आने वाले दिनों में बीजेपी से असंतुष्ट और भी कई कार्यकर्ता हाथ का दामन थाम सकते हैं, यानी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने को लेकर मंथन जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में ये मंथन हुआ। 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली, जिसमें चर्चा हुई। पुरानी आबादी क्षेत्र में पट्टे देने में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। जिला स्तर पर पूर्व में कार्यशालाएं हुई थी और इन कार्यशालाओं में निकायों ने रखी थी अपनी समस्याएं। इन्हीं समस्याओं पर बैठक में चलता रहा विचार विमर्श और इसी मामले में मंत्री शांति धारीवाल कल दोबारा बैठक लेंगे। कल दोपहर 1 बजे धारीवाल के निवास पर यह बैठक होगी। बैठक में नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नगर नियोजन विभाग और जेडीए के आला अधिकारी यहां शामिल थे। प्रदेश में एम्बुलेंस की सुविधा और हाईटेक होगी। अब एक ही नंबर डायल करने पर मिलेगी 2 एम्बुलेंस की सुविधा। 108 और नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस सेवा को यहां पर मर्ज किया जाएगा। अभी दोनों एम्बुलेंसेस के लिए डायल करना पड़ता है अलग अलग नंबर, लेकिन अब एक ही नंबर से जो एम्बुलेंस उपलब्ध होगी उसकी तुरंत सुविधा मिलेगी। परिवहन और स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर काम। तो 108 और नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस सेवा को अब दोनों को ही मर्ज किया जाएगा और अभी दोनों एम्बुलेंसेस के लिए डायल करना पड़ता था अलग अलग नंबर, लेकिन अब एक ही नंबर से जो एम्बुलेंस उपलब्ध होगी उसकी मिलेगी तुरंत सुविधा। जयपुर किशनगढ़ मार्ग बनेगा प्रदेश का सबसे हाईटेक मार्ग। अब करीब 100 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे की जद में होंगे वाहन। जयपुर किशनगढ़ मार्ग पर बनाया जाएगा सेफ डेमो कॉरिडोर। जयपुर से किशनगढ़ तक लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। वाहन की रफ्तार से लेकर हर नियम की यहां पर पालना कराई जाएगी। रोड सेफ्टी फंड से होगा इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्चा। तो करीब 100 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे की जद में अब वाहन होंगे। जयपुर किशनगढ़ मार्ग पर ये सेफ डेमो कॉरिडोर बनाया जाएगा और जयपुर से किशनगढ़ तक लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। वाहन की रफ्तार से लेकर हर नियम की यहां पर पालना कराई जाएगी। रोड सेफ्टी फंड से होगा इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्चा। रेट मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को लेकर रार है। विपक्ष कर रहा मांग, लेकिन सरकार मना कर रही है। पिछले 10 साल में 37 मामले सौंपे गए सीबीआई को। चोरी, कब्जा करने, कंप्यूटर, सीपीयू जैसे मामले सौंपे हैं सीबीआई को। घरेलू बर्तन चोरी और बजरी का स्टॉक करने जैसे मामले भी सीबीआई के पास हैं। इन सभी मामलों में सीबीआई जांच में माना है एफआईआर और कई गंभीर मामलों को लेकर अभी भी जांच जारी है। कल कमलेश प्रजापत एनकाउंटर, आनंद पाल मुठभेड़ समेत कई चर्चित मामलों में यहां पर जांच फिलहाल जारी है। राजस्थान में कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे में 13 मौतें, 1702 नए पॉजिटिव केस। बाड़मेर और सीकर में 2-2 मरीज की मौत हुई है। इसके अलावा अजमेर, भरतपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर और उदयपुर में 1-1 मरीज की मौत हुई है। सर्वाधिक 454 केस अकेले जयपुर में सामने आए हैं। हालांकि इस दरमियान 3569 मरीज कोरोना से ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,096 हुई है। प्रदेश में मेडिकल स्टूडेंट की फीस वसूली में नहीं चलेगी मनमानी। निजी मेडिकल विश्वविद्यालय पर नकेल कसने की तैयारी में राज्य सरकार है। निजी मेडिकल विश्वविद्यालयों में फीस निर्धारण के लिए बिल लाने की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिल का ड्राफ्ट जारी कर यहां आपत्तियां भी मांगी। हालांकि बिल पर किसी भी विश्वविद्यालय ने
कोई आपत्ति नहीं जताई है। जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा ये महत्वपूर्ण बिल के पास होने के बाद निजी मेडिकल विश्वविद्यालय में नियम भी बदले जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी तय करेगी फीस। MBBS व अन्य डिग्रियों की फीस यहां पर तय की जाएगी। इस कमेटी के द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में गठित होती है फीस निर्धारण कमेटी। रीट पेपर लीक आरोपी राम कृपाल मीणा के प्रकरण से एक्शन में जेडीए रीजन में शामिल समस्त सरकारी भूमि का सर्वे किया जाएगा। जेडीए अपने स्वामित्व की जमीनों का मौका मुआयना करेगा। अवैध कब्जे वाली सरकारी भूमियों की सूची तैयार होगी और इन कब्जों को जल्द ही हटाया जाएगा और इसके लिए जेडीए ने जोन वार दल गठित किए हैं। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इस बारे में जारी की है आदेश। जोन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित दल में है सदस्य, जोन के अधिशासी अभियंता, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक नगर नियोजक सदस्य। ये दल 15 दिन में जेडीए आयुक्त को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। 15 दिन में जमीनों का सर्वे कर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रामकृपाल मीणा ने करीब 5 बीघा सरकारी जमीन पर यह कब्जा किया था और इसी प्रकरण की तरह अन्य प्रकरणों में भी जेडीए भूमि पर आवासीय, संस्थानिक या औद्योगिक इमारतें बनाकर कब्जे की संभावना है। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने की कवायद जारी है। प्रदेश के शहरों की रैंकिंग सुधारने की बड़ी कवायद की जा रही है। राज्य सरकार ने सहायक अभियंताओं को नियुक्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट करने, सर्वे की प्रारंभिक तैयारी करने के लिए नियुक्त किया है। इन सहायक अभियंताओं को उपनिदेशक कार्यालय में नियुक्त किया गया है। डीएलबी हृदयेश कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किए। 1 मार्च 2022 से शुरू हो रहा अगला सर्वेक्षण से पहले तैयारियों के तौर पर नियुक्ति की गई थी। आदेश के तहत सभी उपनिदेशकों को हिदायत दी गई निकायों के स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग, प्रभावी सुपरविजन करने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। हर उपनिदेशक अपने क्षेत्राधिकार की एक निकाय को यहाँ पर चयनित करेगा। मॉडल निकाय के तौर पर चयनित किया जाएगा और इस मॉडल निकाय में उपनिदेशक के निर्देशन में निरीक्षण करेंगे। सहायक अभियंता स्वच्छता संबंधी कार्यों का भी इसे लेकर निरीक्षण करेंगे। क्या जल्द मिलेगा सरकार को नया हेलीकॉप्टर या विमान? चर्चाओं के मुताबिक 16 सीटर वायुयान खरीदने पर सहमति बनी है। चर्चाओं में यह भी बात की राफेल कंपनी का हो सकता है 16 सीटर वायुयान। 216 करोड़ तक की बताई जा रही है वायुयान की प्राइस। जरूरत के मुताबिक मल्टी टर्बाइन इंजन वाला बेहतरीन वायुयान ये होगा। उधर एक दूसरा पहलू ये भी कि राफेल का पूर्व में कांग्रेस विरोध भी कर चुकी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जल्द सरकार को नया हेलीकॉप्टर या विमान मिल सकता है? चर्चाओं के मुताबिक 16 सीटर वायुयान खरीदने पर सहमति बन चुकी है। चर्चाओं में यह भी बात सामने आई कि राफेल कंपनी का ये 16 सीटर वायुयान हो सकता है। 216 करोड़ तक की बताई जा रही है वायुयान की प्राइस। जरूरत के मुताबिक मल्टी टर्बाइन इंजन वाला ये बेहतरीन वायुयान होगा। उधर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि राफेल का पूर्व में कांग्रेस विरोध कर चुकी है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट रद्द और अटक गई पॉलिसी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में आनी थी पॉलिसी। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी यहाँ जारी होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस महीने होने वाली समिट रद्द हो चुकी है और इसी कारण फिर अटक गई तैयार हो चुकी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और अब पता नहीं कब आएगा इस पॉलिसी के जारी होने का मुहूर्त। परिवहन विभाग ने काफी मेहनत से किया है इस पॉलिसी को तैयार, लेकिन इंतजार जरूर है कि आखिर अब कब ये पॉलिसी सामने आएगी, क्योंकि इन्वेस्ट राजस्थान समिट रद्द हुआ है और इसी वजह से ये पॉलिसी अटक गई है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में ही ये पॉलिसी आनी थी और प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जारी होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इस महीने होने वाली समिट को रद्द किया गया और इसी कारण फिर अटक गई तैयार हो चुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब पता नहीं कब इस पॉलिसी के जारी होने का मुहूर्त आएगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने भी काफी मेहनत से इस पॉलिसी को तैयार किया था। अब जरा जानिए राजकाज की बातें। आईएएस अफसरों की एसीआर का मामला है। निरंजन आर्य ने रिटायरमेंट से 2 दिन पूर्व ही रिपोर्ट दी थी। आश्चर्यजनक ढंग से नंबर देने में कंजूसी की। कई योग्य अफसरों को कम नंबर दिए, लेकिन सीएम ने दिखाई सदाशयता, बढ़ाए इन योग्य अफसरों के नंबर। एसीआर ठीक हो जाने पर अफसरों में भी खुशी का माहौल है। खुश है ये अफसर। आईएएस अफसरों की एसीआर का ये मामला है जिसमें निरंजन आर्य ने रिटायरमेंट से 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर इसे लेकर रिपोर्ट दी थी। आश्चर्यजनक ढंग से नंबर देने में कंजूसी की यहाँ पर इन्होंने। कई योग्य अफसर थे लेकिन उन्हें नंबर कम दिए गए, लेकिन सीएम ने इस मामले में सदाशयता दिखाई और इन योग्य अफसरों के नंबर बढ़ाए हैं। एसीआर ठीक हो जाने पर अफसरों में भी खुशी है।